दोस्तों पटना एनआईटी के द्वारा काफी शानदार भर्ती निकाली गई है। वैसे तमाम कैंडिडेटों के लिए जो 12वीं पास है उनको भी मौका दिया गया है, जो 10वीं के बाद आईटीआई किए हैं उनको भी मौका दिया गया है और उसके अलावा अलग अलग अगर आपके पास योग्यता है तो आपके लिए ये शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप इस बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आपको लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन करने के बाद भी इस सभी डॉक्यूमेंट को आपको भेजना होगा ऑफलाइन। तो ये आवेदन प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है। अगर आप चीजों को नहीं समझेंगे, ऑनलाइन कर छोड़ देंगे, फिर आपका चयन प्रक्रिया भी नहीं होने वाला है। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। हर एक जानकारी आपको समझ में आएगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कैसे पेमेंट करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, उन तमाम प्रोसेस को हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। इससे जुड़ी हर एक जानकारी एनआईटी पटना के वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में इसका जो नोटिफिकेशन है नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज के लिए आपको दिए गए हैं। नॉन टीचिंग का मतलब ये है, क्योंकि एनआईटी में आप जानते होंगे ये कॉलेज है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा। नॉन टीचिंग में आपको पढ़ाने लिखाने वाला काम नहीं दिया जाएगा। इसमें कई सारे पोस्ट है, जैसे कार्यालय परिचार का है, उसके अलावा भी टेक्नीशियन का है, अलग अलग पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट का है। तो उन तमाम पोस्ट के बारे में हम समझेंगे और यहीं पर इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी लिंक दे दिए गए हैं। आज से आपका आवेदन शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन में पहले कुछ बेसिक जानकारी बताते हैं, फिर आपको फॉर्म भरने की हर एक जानकारी को आपको बताई जाएगी। ये जो बहाली होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी और आपकी जॉब की जो पोस्टिंग होगी वो पटना में होगा। अशोक राजपथ पटना में ये एनआईटी कॉलेज है जहां पर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। इसमें पोस्ट की बात करें तो अधीक्षक है पहला पोस्ट। उसमें देखेंगे कुल मिलाकर अलग अलग कैटेगरी में सीटों को बांटा गया है, मतलब कि 5 सीटें हैं इसमें। और वेतन देखेंगे आपके 7वें सीपीसी यानी वेतन स्तर आपके 6 होगा। और यहाँ पर बताया गया कि 9300 से 34,800 आपकी जो है ये वेतन है। इसके अलावा भी ग्रेड पे 4200 के आपको बताए गए हैं। तो अप्रोक्स मान के चलिए सैलरी आपकी अच्छी खासी होने वाली है। दूसरा जो पोस्ट है टेक्नीशियन सहायक का है। इसमें भी आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज अच्छे खासे सीटें हैं और यहाँ पर टेक्नीशियन का है जिसके लिए भी आपको सीटें अच्छी खासी बताई गई है। कनिष्ठ सहायक का है जिसके लिए भी आप सैलरी का जो वेतन है आपका 3 है। इसके अलावा कार्यालय परिचार का है जिसमें 60 सीटें हैं और इसमें भी आपकी सैलरी जो होगी वेतन स्तर 1 है। इसमें करीब अप्रोक्स आपकी सैलरी 20,000 प्लस ही आपकी होने वाली है। अब देखिए आवेदन कैसे हो रहा है इसके बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। तो आवेदन करने के लिए सब प्रथम आप सभी कैंडिडेट को इनके जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो कि हमने आपको दिखाई, ये इनके वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप आएंगे और यहाँ पर आपको एक लिंक दिए गए हैं, उसके बारे में ये बताया गया कि इस लिंक पर जाकर आपको सबसे पहले शुल्क जमा करना होगा। शुल्क कब से कब तक जमा होगा? तो 7 नवंबर से 29 नवंबर 2023 तक ये नामांकन प्रक्रिया आपका खुली रहेगी और वहीं से आपको जो है पेमेंट भी जमा करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको उसका जो प्रिंट आउट है उसे निकालना होगा और इसके अलावा जो भी आप ऑनलाइन करेंगे उसका भी प्रिंट मिलेगा। और आपको जो दस्तावेज लग रहे हैं हम उसकी भी जानकारी बताएंगे, क्या क्या लग रहा है। उन तमाम दस्तावेजों को आपको क्या करना है, भेजना होगा। भेजना कहाँ है तो इसकी जानकारी दिया गया है। रजिस्ट्रार राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना, जो कि अशोक राजपथ, पिन कोड भी आपको दिए गए हैं। इस पते पर आपको भेजना है। केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आपको भेजना है। और ये भी बताया गया है कि 7 दिसंबर 2023 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले आपकी जो भी ये फॉर्म आप भेज रहे हैं वो जरूर वहां पहुंच जानी चाहिए। अब ऑनलाइन करने से पहले आपको बताया गया कि सामान्य जो भी निर्देश है इसका आप जरूर रीड आउट करें। तो ये आपने क्लियर समझ लिया होगा। यहाँ पर भी वो डेडलाइन दिए गए हैं और सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन का प्रिंट आउट जमा करने की जो तिथि है, मतलब डॉक्यूमेंट आपको भेजने की तिथि 7 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक है। तो हर हाल में डॉक्यूमेंट आपका वहां चली जानी चाहिए। देखिए उम्र के बारे में बताया गया कि हर पोस्ट के लिए उम्र सीमा अलग अलग है। सभी में आपको उम्र में छूट भी दिए गए, जैसे SC ST को 5 साल, OBC के लिए 3 साल मिलता है, दिव्यांग के लिए 10 साल है और जो दिव्यांग अन्य पिछड़ा वर्ग के होंगे उन्हें 13 साल है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है तो 15 साल की छूट मिलेगी। तो उम्र किन पोस्ट के लिए क्या रखा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, सामान्य निर्देश क्या है, वो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। क्योंकि नोटिफिकेशन को ही अगर हम समझाने लगे तो करीब वीडियो काफी लंबा होगा। आप खुद से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर एक बार रीड आउट करेंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा।
एक बार चयन प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, तो सर्वप्रथम ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने में जितने भी कैंडिडेट आवेदन देंगे उन तमाम कैंडिडेट का जो आवेदन है उसकी जांच की जाएगी। जांच होने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को उनके पंजीकृत जो ईमेल आईडी अभी देंगे उस पर सूचित किया जाएगा। और आपका हो सकता है यहाँ पर अलग अलग चरणों में आपकी जो एग्जाम की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। इसमें देखिए बताया गया है जैसे स्कैनिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट और बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे आपको विकल्प यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो ये आपको ईमेल पर सूचित कर देगा या इनके वेबसाइट को विजिट करेंगे तो इसकी जानकारी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजनी है ये सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसकी जानकारी आप देख लीजिएगा। तो आइए आप जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इनके वेबसाइट पर ही आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है SOP फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पूरी गाइडलाइन आपको मिलती है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले बताया गया है कि सर्वप्रथम आपको जो है पेमेंट करना होगा, क्योंकि स्टेप ए में यही दिया गया है कि पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट जो सेलेक्ट रहेगी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ही रहेगा। और ब्रांच आपको जो चुनना है, ये जो ब्रांच दिए गए इसी ब्रांच को चुनना है। बाकी आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, कैप्चा कोड को डालना है और सर्च पर क्लिक करना। तो आइए जानते हैं पेमेंट कैसे करेंगे। इसी नोटिफिकेशन के जब नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर पेमेंट लिंक, जिस पर आपको क्लिक करना है। रिडायरेक्ट करेगा आपको पेमेंट वाले गेटवे पे। फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि पेमेंट करना है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम यही रहेगा। ब्रांच नेम आपको चुनना है। तो ब्रांच नेम हमने जैसा कि बताया कि आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2023 को चुनना है। तो उसका ऑप्शन आपको जहां पर भी मिले उसी ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी कैप्चा को डालकर सिंपली क्या करना है, नीचे में एक ऑप्शन दिए गए सर्च का, जिस पर क्लिक करें। बाकी नीचे में आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से चुनेंगे। कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट लगता है। जैसे OBC वाले कैंडिडेट होंगे तो आपको 400 रुपये लगेंगे। बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप होंगे तो आपको जो पैसा लगेंगे वो आपको 200 रुपये के करीब है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को चुनें और नीचे सबमिट का जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इस सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टिक करना होगा और एक ऑप्शन मिलेगा पे, जितना भी अमाउंट दिखाएगा वो, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट आपके कैटेगरी में जितने भी होंगे, जैसे हमने बता ही दिया कि 200 और 400 पेमेंट है। तो जो भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके लिए पहले प्रोसीड यहाँ से आप करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक कर इस पेमेंट को करने के बाद इसका प्रिंट आपको ले लेना है। या आप यहाँ पर भी आएंगे तो डाउनलोड फी रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से प्रिंट ले लेना है। तो पहला काम आपको इतना करना है। दूसरा काम करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। फिर इसी वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर एक ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिए गए हैं, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है या इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहीं से ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक है और पेमेंट का लिंक है। आप यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर आ जाएंगे। आपका ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, इस पर आपको टिक करना है, नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट चुनना है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो देखिए कई सारे पोस्ट है, इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएंगे कि किस पोस्ट के लिए आपकी उम्र क्या है, सैलरी क्या है, मैक्सिमम एज कितनी है, वो जानकारी यहाँ पर आप देख लेंगे। और नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन की भी जानकारी मिलेगी। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट का ये पोस्ट है, जिसमें देखिए कैटेगरी वाइज बहाली बताए गए हैं कि किस कैटेगरी में किस ब्रांच के, जैसे सिविल ब्रांच के लिए है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। तो यहाँ पर जानकारी भी मिल जाती है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी। जैसे इसके लिए बताया गया कि फर्स्ट क्लास ऑफ एक इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE या BTech होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पर बताया गया कि अगर आपने डिप्लोमा भी किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। डिजिरेबल में बताया गया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या इस प्रकार की नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजिरेबल का मतलब होता है कि आपके पास है या नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार देख पाएंगे। फिर आप नीचे और भी आएंगे तो अलग अलग पोस्टों की जानकारी यहाँ पर आपको दी गई। जैसे टेक्निकल में जो भी पोस्ट आते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कई सारे पोस्ट हैं, जैसे देखिए टेक्निकल इन वेबसाइट में है जो 12th पास है साइंस स्ट्रीम से, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 60% अगर उसका नंबर है तो। या जो कैंडिडेट
10वीं पास है और ITI किया है तो उनको भी यहाँ पर मौका दिए गए हैं। तो देख पा रहे होंगे अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर। चलिए नीचे आपको और भी पोस्ट दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है जिसमें बताया गया कि अगर आप 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट का है जिसमें बताया गया है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें बताया गया कि 12वीं पास है और आपके पास टाइपिंग की ज्ञान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल सिविल में भी 12वीं पास है और उसके अलावा भी कई सारे क्वालिफिकेशन कोई भी एक पूर्ति कर देंगे। जैसे 10वीं भी पास ITI किया है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं पास पर बहुत सारे पोस्ट है, आप देख लेंगे कि किसके लिए अप्लाई करना है। उस पोस्ट को आप यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ आप चयन कर लेंगे। बाकी नीचे आपको आना है। अब यहाँ पर ये बताना है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार आपकी जो उम्र है कितना हो रही है उसकी जानकारी आप बताएंगे। आपकी जो विवाहित स्थिति है वो बताएंगे, शादी हो चुका है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। बाकी नीचे आएंगे, आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है, आधार नंबर देंगे। उसके अलावा आपको अपना एड्रेस बतानी है। एड्रेस बताएगा कि इस अकॉर्डिंग आप बताए पूरा एड्रेस, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जिस अनुसार होगा आप उसे बताएंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस इस वाले कॉलम में बताएंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ डालेंगे। अगर आपको छूट चाहिए आरक्षण का तो आप बता सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। चाहिए तो आप बताइए कि किस कैटेगरी के हैं, तो जो भी छूट होगा वो आपको मिलेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आपके शरीर में कोई भी पहचान चिन्ह होगा आपके, वो आप यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर बोला गया कि क्या आपको किसी भी समय चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में जानकारी को देंगे। यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 1 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका भी साइज 1 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो करें और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए आपने जो भी पेमेंट किया होगा उसका डिटेल पूछेगा। जैसे आप पर कितना पेमेंट लागू हुआ था, 200 या 400, क्योंकि बताया गया है जनरल EWS OBC को 400 लगा होगा, SC ST को 200। तो जितना भी आपने पेमेंट किया था उस ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे। पेमेंट आपने कब किया था, जैसे आज के डेट में ही किया था तो आप यहाँ पर वो डेट बताएंगे। उसके अलावा आपने पेमेंट किया होगा तो एक ट्रांजेक्शन ID आपको मिला होगा, उसके प्रिंट पर वो ट्रांजेक्शन ID आप यहाँ पर लिखेंगे। पेमेंट का जो रिसिप्ट आपने डाउनलोड किया होगा उससे आप यहाँ पर अटैच करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है। यहाँ पर अगर सभी डिटेल सही है तो आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट होगा। और आपको यहाँ पर भी सबमिट करने के बाद एक आपको नंबर मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या प्रिंट का ऑप्शन मिले तो प्रिंट ले लीजिएगा। अब उन दोनों प्रिंट आउट का एक आपका पेमेंट वाला प्रिंट आउट होगा, एक फॉर्म को आपने सबमिट किया होगा उसका प्रिंट आउट, या तो स्क्रीनशॉट आपने लेके लिया होगा उससे। और उसके अलावा आपकी 10वीं के अंक प्रमाण पत्र जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। और अगर आप 12वीं वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किए तो 12वीं की डॉक्यूमेंट, या आपने कोई ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र। इसके अलावा ITI लगा है तो ITI, यानी जितने भी आपने क्वालिफिकेशन को वहां पर पूर्ति किया है उन पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी जानकारी को यहाँ पर आपको अटैच करना है। इसके अलावा आपने जो भी जाति के लिए वहां पर चुना होगा, जैसे OBC से चुना होगा तो OBC के लिए NCL प्रमाण पत्र होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र होगा, इसको भी आपको इस फॉर्म में अटैच करना होगा। और इसके लिए इनके द्वारा एक परफॉर्मा भी दिए गए हैं जो बताया गया है कि 11 और 15 में आपको दिए गए हैं, उससे भी आप संलग्न जरूर करेंगे। जैसे ये 11 परफॉर्मा है जो कि OBC वाले कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो इनको भी आप बनवा कर उसमें अटैच करेंगे। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक SC ST वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर परफॉर्मा दिए गए हैं, इसको आप बनवाकर वहां पर अटैच करेंगे। और इन सभी डॉक्यूमेंट को लिफाफे में रखकर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा, जिसका आपने डेट देखा कि 7 दिसंबर शाम 5 बजे तक भेजना है। भेजना कहाँ है तो वो एड्रेस यहाँ पर देखिए आपको दिए गए हैं। रजिस्ट्रार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, अशोक राजपथ, पिन कोड ये है। केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आप जो है हर हाल में भेज दे, जो कि 7 दिसंबर को 5 बजे तक हर हाल में वहां पहुंच जानी चाहिए। तो इस प्रकार इस बहाली के लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया हो रहे हैं, जिसकी ओवरऑल पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आपके साथ साझा किया। अगर फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कर हमें जरूर पूछे, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। हालांकि डाउट आपका बचेगा नहीं वीडियो को अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो। धन्यवाद।